राजद की समीक्षा बैठक हुई, उनका अंदरूनी मामला, लेकिन घर की बेटी ने यह मंतव्य दिया कि गिद्ध का प्रवास है। तो जिसके घर पर गिद्ध बैठ गया उसका तो सर्वनाश हो जाता है। मान्यवर लालू जी, चुनाव हार गए, आप बीमार हैं, जल्द स्वस्थ होइए, लेकिन गिद्ध कौन है? गिद्ध के नाम का खुलासा होना चाहिए। और मकान 10 नंबर जो सरकारी आवास है उसको जल्द खाली करिए, क्योंकि गिद्ध का प्रवास आपके न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है न आपके परिवार के लिए अच्छा है। अन्यथा राजनीतिक गिद्ध का आश्रय स्थली राष्ट्रीय जनता दल को माना जाएगा। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक खत्म हुई और पार्टी के भीतर की खामोशी शुरू हो गई। बैठक का मकसद जो कल बैठक हुई उसका मकसद था कि अभी राजद की जो राजनीतिक हालात है, पार्टी की जो दिशा है वो किस तरफ जाएगी, इस पर बात करना था। लेकिन समीक्षा बैठक खत्म होने के पहले ही कई ऐसे सवाल खड़े हो गए जो रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, जो उनके बयान के बाद सामने आ रही थी बातें, उससे। देखिए, रोहिणी आचार्य ने पार्टी के अंदर की बेचैनी को फिर से एक बार सार्वजनिक कर दिया और सीधे तौर पे तेजस्वी के करीबी नेताओं को निशाने पर लिया और कहा कि पार्टी की हालत खराब करने वाले लोग बाहर नहीं भीतर ही बैठे हैं। रोहिणी के शब्दों में आक्रोश भी था और निराशा भी थी। उन्होंने कहा कि समीक्षा से पहले यह साहस दिखाना होगा कि उन लोगों को हटाया जाए जो पार्टी के लिए बोझ बन चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने समीक्षा के दौरान में ये ट्वीट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और तेजस्वी यादव पार्टी को दोबारा संगठित करने और कार्यकर्ताओं को जो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान इस पोस्ट ने तेजस्वी को थोड़ा बैकफुट पर जरूर लाया है। समीक्षा बैठक में सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन बैठक के बाद न तो कोई ठोस घोषणा भी देखने को मिली और ना ही पार्टी की ओर से कोई विस्तृत बयान सामने आया। अब इन सब के बाद रोहिणी आचार्य का बयान जो है वो तेजी से चर्चा बटोर रहा था, और रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को बस राय दी है। उनकी जो मेन मुद्दे थे, जो उन्होंने बात कही है, वो फैसले को लेकर थे, वो पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनकी बात कर रही थी। अब इन सब बातों को लेकर के जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि बैठक के बाद, मतलब बैठक के अंदर भी जब बैठक शुरुआत हुई तो किसी ने खुलकर बात रखने की कोशिश की, लेकिन कई मुद्दों को टाल दिया गया। और यही वजह है कि बैठक खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि पार्टी के नेतृत्व में सच में आत्ममंथन की जरूरत है। पार्टी इस मूड में है कि वो आत्ममंथन करे या सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है समीक्षा बैठक करके। और रोहिणी आचार्य का जो बयान आया है उसमें देखिए, रोहिणी आचार्य ने बड़ी बात कही है कि पहले गिद्धों को हटाइए फिर समीक्षा कीजिए। आरजेडी के भीतर मौजूद खेमेबंदी की ओर इशारा करता रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट बहुत कुछ कहता है। तेजस्वी यादव ने पहले भी कुछ नहीं कहा और उसी के क्रम में आज भी तेजस्वी यादव ने इस चीज को लेकर के कुछ नहीं कहा है, कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर जो असहजता है वो साफ दिखाई दे रही है। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि जो सार्वजनिक टिप्पणी है इससे राजद को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। टूट जब एकदम सामने आने लगेगी तो नुकसान तो होना ही है। विपक्षी दल इसका कितना बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इस मौके को कोई विपक्ष हाथ से जाने देगा क्या? ये सिर्फ एक बयान से उठी ज्वाला है। तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर रोहिणी आचार्य ने जो बयान दिए हैं उससे जो ज्वाला उठी है, ये सबसे, देखिए तेजस्वी यादव जो है वो पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं कई महीनों से रोहिणी ये बात कहते आ रही हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी अप्रत्यक्ष रूप से, कि पार्टी के लोग अपने आप को किसी पद से बड़ा समझने लगते हैं। और अब उस चीज को लेकर के भी बातें हैं कि जिन गिद्धों की बात हो रही है, जिनकी बात रोहिणी आचार्य कर रही हैं, उन्हें पार्टी में जल्द से जल्द उन्हें निकालने पर गंभीरता से पार्टी फैसला ले। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रोहिणी आचार्य के आरोपों को नजरअंदाज किया जाएगा या कोई बदलाव होगा, ये भी साफ नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि ये मामला आरजेडी के लिए बेहद गंभीर है। समीक्षा बैठक हो ही रही थी, समीक्षा बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल कुछ कहती,
विधानसभा में सवालों को लेकर के, विधानसभा में जो बजट सत्र होने वाले हैं उसमें आम आदमी की परेशानियों को लेकर के, सवाल उठाने को लेकर के जो समीक्षा बैठक में बातें हुई, हार की समीक्षा की गई, आगे की रणनीति पर काम करने को लेकर बातें थी। तो हमें उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमें तमाम तरह की बातें देखने को मिलती, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रोहिणी ने पहले ही आग में, तेजस्वी यादव फॉर्म में आ रहे थे, बैकफुट पर कर दिया है उन्हें। तेज प्रताप यादव भी कई बार कहते आ रहे हैं, दही चूड़ा में जब तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे तो आपको याद होगा तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वो आते कैसे उन्हें जयचंदों ने घेर लिया है। किन जयचंदों की बात हो रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।